अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सामिन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान डेफियंस FM 96.6 के प्लेटफॉर्म से। सामिन आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 0334 19 66 9 66 पर आप कॉल कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं 0333999524 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर हमें लाइव सुनना चाहते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक करना चाहते हैं तो फेसबुक ऑफिशियल पेज है डेफियंस FM 96.6। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेडियो डेफियंस FM 96.6 के नाम से यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें और हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का खासा ये है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ मेहमान ख़ास किस्म के होते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से हम भी सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि उन्हीं एक्सपीरियंसेस से आप भी सीखें और हमारी जो यूथ है जो जिन्हें सीखने की या जिनको सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो भी इन एक्सपीरियंसेस से और एक्सपीरियंस लोगों से सीख सकें। सामिन हम अक्सर सुनते हैं कि आजकल माशरे में डिप्रेशन बहुत है, आजकल लोग मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। मायूसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी इंसान को अपने घेरे में ले लेती है और मायूसी जो है वो फिर गुनाह भी है। तो इसी डिप्रेशन पर बात करने के लिए और ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इनको किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर असद जावेद, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम सर आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो एक लफ्ज़ है, ये इख्तरा जो है ये है क्या, इसका मतलब क्या है और इसकी ट्रू डेफिनेशन क्या है? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। डिप्रेशन एक नफ्सियाती मर्ज़ है जिसको पाकिस्तान में आम तौर पे एक लेमन जो है वो एक गलत तरीके से परसीव करता है, जिसमें मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनको डिप्रेशन का हिस्सा समझ लिया जाता है। और बेसिकली जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहली जो आपने अभी जिक्र भी किया जिसका मायूस होना बंदे का, उसका डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, उसको नींद ख़त्म हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, खाना ख़त्म हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है या भूख ज़्यादा हो जाती है। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक दिन हो गया, एक दिन आपको भूख नहीं लगी तो ये डिप्रेशन है, ऐसा नहीं है। ये मुसलसल 6 महीने अगर आपके साथ इस तरह के मामलात रहते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। सही, तो ये आपकी डेफिनेशन है डिप्रेशन की साइंटिफिकली या लेमैन के हवाले से। अच्छा सर, डिप्रेशन जो है हम बहुत सारे लोग यही बात करते हैं अपनी ख्वाहिशात को कम रखो तो डिप्रेशन नहीं होगा, मायूसी नहीं होगी। तो आपके ख़्याल में इससे बचने की या इससे कह लें कि दूर रहने की, क्योंकि डिप्रेशन कहीं ना कहीं लाइफ में आता लाजमी है और बहुत सारे मामलात लाइफ में इस तरह के होते हैं कि इंसान इससे भाग नहीं सकता, लेकिन जब भी ये आए तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसके हवाले से क्या कहेंगे? डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं और कुछ कॉजेज़ तो ऐसे भी हैं कि जिनको हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि आपके नेशनल लेवल के होते हैं या जो ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहे होते हैं। जैसे कि आप समझ लें कि अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन कॉज करती है और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है डिप्रेशन में। इसके अलावा आपके घरेलू मसाइल डिप्रेशन कॉज करते हैं। तो आप कुछ कॉजेज़ को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन सबको नहीं कर सकते। तो ये कहना कि डिप्रेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं नहीं हो सकता, कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि उस बंदे को कैथारसिस का उसका कोई तरीकाकार हो। कैथारसिस होता है कि उसके अंदर जो गुबार बन गया है, जो चीज़ें उसको मायूस कर रही हैं, जो चीज़ें उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको ख़त्म किया जाए। तो उनको ख़त्म करने के लिए कैथारसिस करवाया जाता है। तो कैथारसिस का कोई ना कोई तरीका डेवलप कर ले बंदा, आइसोलेशन में ना जाए, तन्हाई में ना बैठे, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ
अपने रिश्तेदारों से, कज़न्स के साथ बैठक करें, उनके साथ डिस्कस करें अपने मामलात कि मेरे साथ ये मसले हैं। जैसे ही डिप्रेशन वाला बंदा आइसोलेशन में जाएगा, आइसोलेशन से फिर वो सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जाएगा, जो उसके लिए मज़ीद मसाइल ज़्यादा होते जाएंगे। तो डिप्रेशन कंट्रोल नहीं हो सकता, इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल करने के हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, नींद बेहतर की जाए, आप अपनी खुराक ठीक करें, और इसके अलावा सबसे बेहतर सोशलाइज हों अपनी फैमिली में और दोस्तों के साथ डिस्कशंस करें। अच्छा सर, कुछ तो एक तो आप ये बात कर दी कि मसाइल हैं, आप नींद पूरी कर लें, आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर लें। अब ये डिप्रेशन का मसला आता ही क्यों है, ये क्वेश्चन मेरा बेसिकली है कि डिप्रेशन जो है, इंसान अगर किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता, मार्क्स कम आ जाते हैं, मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, या कमाता कम है, या आसपास वाला कोई इंसान जो है वो अच्छी तरक्की कर रहा है और उससे जेलसी है, तो क्या फैक्टर्स हैं जिनसे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है? ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, बल्कि मज़ीद इसमें ऐड करूँगा मैं। एक तो ये चीज़ होती है आपकी सेल्फ एक्सपेक्टेंस, कि आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन एट द स्पॉट आपसे नहीं होता। तो सबसे पहली कॉज ये होती है कि जब आपकी अपने ऊपर आपका जो होता है ना एक कॉन्फिडेंस, जब आप वो लूज़ करते हैं, उसके बाद बाकी सारे फैक्टर्स हावी हो जाते हैं। यानी कि एक एग्जांपल है कि दो बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 8 साल का, दोनों खेल रहे थे। तो बड़ा बच्चा जो था वो कुएं में गिर गया, तो छोटा बच्चा जो था 4 साल का था, तो 4 साल के बच्चे ने 8 साल के बच्चे को कुएं में से निकाल लिया। तो उसने गाँव जाके जब उन्होंने बताया कि जी मैंने इसको निकाला, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने किसी बुजुर्ग से पूछा कि जी आप बताएं कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल सच बोल रहा है बच्चा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सच बोल रहा है? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे इसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, तो उसने कर लिया। तो ये बाकी फैक्टर्स सारे के सारे बाद में आते हैं। अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप उसको कोप कर सकते हैं। डिप्रेशन कॉज करने में बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका अपना कॉन्फिडेंस है, आपकी सेल्फ एफिकेसी है, आपकी सेल्फ वर्थ है। जब तक आप अपनी वर्थ आपको पता है ना कि मेरी ये वर्थ है, ये मैं कर सकता हूँ, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपको ये लगेगा ना ये मेरे से नहीं होना, उस दिन आपका डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सर आपने तो कहा कि उस बच्चे के पास नहीं था कोई भी कहने वाला कि वो तुम नहीं कर सकते, तो वो कर गया। लेकिन हमारे पास, हमारी यूथ के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे, तुम इतने लायक नहीं हो या इस काबिल नहीं हो कि इसे पा सको। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें अपने इर्द गिर्द जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं, या जो भी अक़वाम हैं, उनको देखना चाहिए। सबसे अच्छा तो यही होता है कि अपने इर्द गिर्द देखा जाए कि यार मैं अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप कंपेयर करें अपने आप को किसी दूसरे ऐसे बंदे के साथ जो सक्सेसफुल हो, उससे आप जो है उस बंदे को जवाब दे सकते हैं कि देखो वो कर गया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास कौन सी चीज़ नहीं है, मेरे पास हर चीज़ है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने अंदर, और किसी ऐसे बंदे के साथ आपने राब्ता करना है जो आपको मोटिवेट कर सके। और इसके बाद आपने जो कुछ पहले अचीव किया हुआ है आपने उसको सोचना है। जब आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, आप अपने पॉजिटिव इवेंट्स को सोचेंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, उनकी बातों को लेके नेगेटिव होते जाएंगे कि हाँ यार ये तो वाकई मेरे से नहीं होना, तो फिर आपसे वाकई नहीं होगा और आप डिप्रेशन आपका सीवियर होता जाएगा। सही है। चलें जी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपसे नहीं होगा तो फिर आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लाइफ के किसी मोमेंट पे ये सोचा कि जी ये मुझसे नहीं होगा, और उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन अब आप उसको करना भी चाहते हैं, तो एक तो होता है ना सर के सर पड़ी इंसान कर ही लेता है और वो हो जाती है, हालांकि करना चाहे भी ना चाहे। अब हम कह भी रही हो नहीं होगा, लेकिन अगर सर पड़ी है तो हो जाएगा। अब एक तो ये सिचुएशन होती है कि इंसान के मजबूरी बन जाता है, जैसे सांस लेना मजबूरी है, जितना मर्जी कोई उसको रोके, अगर आप सांस को रोकेंगे तो इंसान तड़पेगा। तो जारी बात है सांस लेना ज़रूरी है, जितना मर्जी कोई कही जाए कि तुमसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लेते हैं सांस। उसी तरीके से अगर कोई काम हमारे सर पे पड़ा हुआ है कि भाई ये करोगे तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, तो तब इंसान उस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर जाता है। लेकिन वही काम जो है अगर ख़ुद से करने को कहा जाए, या जैसे पढ़ाई के मामले में अगर बच्चा जो है उसको मार के कहा जाए तो कुछ बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं अगर मार के भी कहा जाए तो नहीं पढ़ते हैं, या स्टडी वाइज डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों के बारे में तो जो है वो रिसर्चेज पाकिस्तान में बहुत सारी हुई हैं, पूरी दुनिया में हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो बच्चे का इंटरेस्ट है। बच्चे को इम्पोज ना किया जाए कि जी ये पढ़ो या ये पढ़ो, उसको फ्री हैंड दें। आप बच्चे की विल पे जाएंगे ना तो वो कभी भी पढ़ाई से भागेगा नहीं।
अगर आप बच्चा कहता है मैंने उर्दू पढ़नी है, आप कहें नहीं डॉक्टर ही बनाना है आपको, तो वो नहीं पढ़ेगा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वो नहीं पढ़ेगा। तो बच्चे की विल पे अगर जाएंगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर आप प्रेशराइज़ करेंगे बच्चे को, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी उसकी सोच से ज़्यादा उसके ऊपर आप उसके बर्डन डालेंगे, तो उसकी जो है वो असाब उसका जवाब दे उसको उसके असाब जवाब दे जाएंगे और वो उसको हैंडल नहीं कर सकेगा, जो उसके अंदर सिम्टम्स कॉज कर सकता है। जब उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा तो वो डेफिनेटली उसके अंदर डिप्रेशन कॉज होगा। तो सर यहाँ पर पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे को क्या पता है, बच्चा तो हर चमकती चीज़ को सोना समझ लेता है, तो अब अगर हम जाने दें उस चमकती चीज़ की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे की एवेल्यूएशन करनी चाहिए। कंट्रोल किस हद तक होना चाहिए पेरेंट्स का, वो बताइएगा। हाँ, पेरेंट्स को ऑप्शंस देने चाहिए बच्चे को कि ये देखें ये ऑप्शन है, ये है, ये है, ये है, करना आपने जो आपका दिल करे, बजाय इसके कि नहीं यही करना है तुमने, मैंने कह दिया तो यही करना है। तो ये नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे को ऑप्शंस देने चाहिए ताकि वो भी अपनी विल के हिसाब से चले। सही है। चलें जी सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर असद जावेद, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनसे बहुत सी बातें हो रही हैं। ट्रैक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ट्रैक से वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। वॉइस ऑफ टफियंस, टफियंस रेडियो 96.6 FM। सामिन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0334 पर। फेसबुक का ऑफिशियल पेज है टफियंस FM 96.6, लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें रेडियो टफियंस FM 96.6 के नाम से। डिप्रेशन पर बात करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर असद जावेद, साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज हमें बहुत ही मुफीद मशवरे जो हैं वो इनसे मिल रहे हैं। सर ये जानना चाहूँगा, अब एक शख्स डिप्रेशन में है, चल रहा है, उसका कॉन्टिन्यूस एक चल रहा है, वो उस फेज़ से गुज़र रहा है, लेकिन अब उस फेज़ से वो निकलना भी चाहता है, तो क्या स्टेप्स हैं? एक तो ये है ना कि किसी मोटिवेशन वीडियो देख ले या मोटिवेशनल बंदे के साथ जुड़ जाए और उसे मोटिवेशंस ले, सेशंस ले, साइकोलॉजिस्ट अब आपके पास आए, तो उसके अलावा सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि सबसे पहले वो अपनी डेली रूटीन सेट करे। अगर उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू कर ली हैं जो डिप्रेशन को बढ़ा रही हैं, जैसे कि रात देर तक जागना, दोस्तों से ना मिलना, अकेले बैठे रहना, तो इन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें, लोगों से मिलना शुरू करें। इसके अलावा आप अपनी डेली जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको रिव्यू करें कि आपकी हॉबीज़ की इस तरह की तो नहीं होगी। आप सैड सॉन्ग्स सुनना शुरू कर दें, गज़ल्स सुनना शुरू कर दें, तो वो आपके सिम्टम्स को सवियर करते जाएंगे। आप उसको चेंज करें। आप शायरी से हट जाएं थोड़े दिनों के लिए, शायरी भी डिप्रेशन कॉज करती है, तो उससे हट जाएं थोड़े दिनों के लिए। आप अपनी हॉबीज़ को रिव्यू करें। इसके अलावा आप अपना डाइट चेंज करें। अगर फिर भी नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर डेफिनेटली आपको हमारे पास आना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास है। ठीक है जी। अच्छा सर, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि शायरी जो है वो भी कॉज करती है डिप्रेशन, सैड सॉन्ग्स जो हैं वो। अच्छा, एक पर्सनालिटी एनालिसिस आपसे लेना चाहूँगा कि कोई भी शख्स अपनी पर्सनालिटी जज करना चाहता है कि मैं कैसा हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, तो क्या तरीक़ेकार हैं अपनी पर्सनालिटी को जज करने के? अब कुछ लोग हैं वो गज़लें भी सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब उनके मूड स्विंग हो तो वो अच्छे गाने, पंजाबी गाने, रॉकिंग गाने भी सुनते हैं। कभी उनका मूड स्विंग हो तो वो शायरी भी करते हैं, कभी उनका मूड स्विंग हो तो वो मोटिवेशनल शायरी इकबाल को भी पढ़ते हैं। तो आप कैसे एक पर्सनालिटी को जज करते हैं? पर्सनालिटी जजमेंट के लिए एक तो सबसे पहली चीज़ जो आम तासुर दिया जाता है कि साइकोलॉजिस्ट देख के बता देता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जिससे हम बताते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है, तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। यानी बंदा आपके पास आए, बैठे, उसके साथ गुफ्तगू करें, कुछ उसके साथ हम टेस्ट अप्लाई करेंगे साइकोलॉजी के, फिर हम बता सकेंगे, जैसे एक MBBS डॉक्टर बताता है। जो एक गलत परसेप्शन साइकोलॉजी की ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने और मूवीज़ ने दी हुई है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जजमेंट हो सकती है। जब आपके सामने एक बंदा आता है, उससे बातचीत होती है, तो हम उसको जज कर सकते हैं, उसकी हॉबीज़, उसका टॉकिंग स्टाइल, उसका बैठने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, सर हिलाने का तरीका, इवन कि उसके टेबल के ऊपर हाथ कैसे रखा है, टेबल के नीचे पाँव कैसे रखे हुए हैं, हर चीज़ डिफ़ाइन करती है कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अगला बंदा कि किस पर्सनैलिटी ट्रेट पे जा रहा है। अच्छा, सही। तो उससे आप डिप्रेशन भी जज कर सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेस्ड है या अंडर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कर सकते या हैं। जो है ये डीमोटिवेट हुआ है और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल सही।
तो मज़ीद अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हमारी यूथ जो है उसके लिए कोई पैगाम दें कि किस तरीके से अपने आप को, वो स्टडी का डिप्रेशन हो, रिलेशनशिप्स का डिप्रेशन हो, वो कोई भी किसी किस्म का भी डिप्रेशन हो, फैमिलीज़ का डिप्रेशन होता है, स्टडी का डिप्रेशन है, तो इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करे, लास्ट आपका जो पैगाम है वो ज़रूर दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बंदा आपके इर्द गिर्द, कोई भी आपका दोस्त, कोई भी जानने वाला अगर आपके आसपास इस तरह की बातें करता हुआ नज़र आए कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा अब कुछ करने को दिल नहीं करता, तो उस बंदे को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उससे बात करें, उसको टाइम दें, उसको मोटिवेट करें। आपकी वो बात उस बंदे को कामयाब बना सकती है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो उसका डिप्रेशन मज़ीद बढ़ता जाएगा। इसके अलावा स्टडी और रिलेशनशिप्स और दूसरी जो डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपकी डिप्रेशन कॉज होता है, यानी माइल्ड, बहुत थोड़े लेवल का डिप्रेशन, तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ यही होती है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें कि पहले मैंने ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हमारी प्रायोरिटीज़ जब चेंज हो जाती हैं तो तब भी डिप्रेशन कॉज होता है। हम पढ़ाई की बजाय किसी और जगह पर टाइम ज़्यादा लगाना शुरू कर दें, जब रिजल्ट्स ज़ीरो निकलेंगे तो फिर डिप्रेशन कॉज होगा, तो उसका ज़िम्मेदारी डेफिनेटली उसी बच्चे पे जाती है, ना मुआशरे पे जाती है, ना पेरेंट्स पे जाती है। सही। चलिए सामीन, हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर असद जावेद सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। सामीन, मेरा नाम है ज़ैन अली और आप सुन रहे थे प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। डिप्रेशन के मुतालिक आज हम बात कर रहे थे, तो डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन हल जो कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में मौजूद है, मुसलमान को सिखाया गया है, वो है नमाज, और नमाज के साथ कुरान पाक की बाकायदा तिलावत। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप तिलावत करते हैं या तिलावत सुनते भी हैं ना, तो वो भी आपके लाइफ को डिप्रेशन से बाहर लेके आ सकती है। कुरान पाक में हर चीज़ का हल है। अपने आप को कहते हैं अल्लाह की रस्सी है कुरान पाक, तो अगर इसको मजबूती से थाम लेंगे तो आपको ये हर तरह के डिप्रेशन से दूर ले जाएगी, हर तरह की मुश्किल से, मुसीबत से दूर ले जाएगी। ज़िंदगी में डिप्रेशंस जो हैं, इन्हें डिप्रेशंस हम कह देते हैं, ये डिप्रेशंस नहीं होते, ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, ये आनी ही होती हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। इन्हीं अप्स एंड डाउन्स को साथ लेकर चलेंगे तो कामयाब होंगे। कोई भी शख्स ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हों, जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना हों। तो आपकी लाइफ में भी हैं, हमारी लाइफ में भी हैं, लेकिन हर एक का उनको देखने का तरीका, उनको देखने का अंदाज़, उनसे निमटने का अंदाज़ वो अलग है, और वही मैटर करता है। कुछ लोगों को मुश्किल आती है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को मुश्किल आती है तो वो फ़ौरन अम्मा अब्बा के पास जाते हैं, कुछ लोगों को मुश्किल आती है तो वो नमाज़ पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये एक देखने का और निमटने का तरीका है, और यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसी एक नोट के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर होती है मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात, अल्लाह ने के मान।